बेन 10 डायनामाइट के एक्सप्लेनेशन के अंदर दोस्तों आप सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत है। कॉमिक का यहाँ पे स्टार्ट होता है गैलेक्सी के किसी कोने में एक स्पेसशिप के अंदर। वहां पे एक मिस्टीरियस और डेंजरस क्रिएचर अकेले अपने आप से यहाँ पे बात कर रहा होता है। वो यहाँ पे बोलता है कि अब वो वक्त आ चुका है जब उसके अल्टीमेट पावर की भूख अपनी आखिरी मंजिल तक पहुंचने वाली है। और फिर वो अपना फिलोसॉफी बयां करता है काफी सिंपल और काफी खतरनाक तौर से। कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा या उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेगा उसका यहाँ पे सिर्फ एक ही अंजाम होगा, वो मारा जाएगा, सीधा साफ और डेंजरस। फिर वो यहाँ पे खुद से एक सवाल पूछता है, क्या इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा भी है जो उसे चैलेंज कर सके? क्या कोई ऐसा वेपन एग्जिस्ट करता है जो उसे यहाँ पे रोक सके? और अपने इस सवाल का दोस्तों वो अपने आप ही जवाब दे देता है, हाँ एक ऐसा वेपन बिल्कुल है, लेकिन बहुत जल्द वो वेपन भी यहाँ पे उसका खुद का होगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, हम लोग आते हैं अर्थ के ऊपर कि 3 लोग यहाँ पे रात को जंगल में यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे बेन फ्रस्ट्रेशन में खुद से बात करे कि यार दुनिया में इसके साथ यहाँ पे कुछ भी सही नहीं हो रहा है। उसके पास सिर्फ यहाँ पे सुमो स्लैमर्स के रेड और ब्लू कार्ड है, गोल्ड वाला कार्ड यहाँ पे अभी तक बेन को मिला नहीं है। ग्वेन ने ये सुना और तुरंत यहाँ पे अपना काम करने लगे बेन को चिढ़ाना। तुरंत यहाँ पे ग्वेन कहती कि सुमो स्लैमर्स में इतना इंटरेस्टेड रहना कितनी बकवास बात है, क्लासिकल ग्वेन मूव, वही जो हम यहाँ पे टीवी शो में देखते। बेन भी दोस्तों यहाँ पे चुप नहीं बैठता, वो तुरंत यहाँ पे कहते कि तेरी एलियन वाली थियरी से तो ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा बेटर है। तो ग्रैंडपा मैक्स ने बीच में यहाँ पे आके दोनों को रोका और कहा कि सुन लो, हम यहाँ पे मस्ती करने आए हैं, लड़ने नहीं। लेकिन ये दोनों यहाँ पे कहाँ रुकने वाले थे दोस्तों। बेन ने कहा, अरे यार ग्रैंडपा, हम बचपन से यहाँ पे एक दूसरे को चिढ़ाते आ रहे हैं। तो ग्वेन ने यहाँ पे तुरंत ही कहा, है बुद्धू, हम अभी भी यहाँ पे बच्चे हैं और हाँ सच में यहाँ पे एलियन एक्सिस्ट करते हैं, तुम मानो या ना मानो। ग्रैंडपा मैक्स ने फिर से दोनों से कहा कि यहाँ पे शांत रहो और यहाँ पे प्लान बताया कि अगर कल सुबह यहाँ पे जल्दी निकलेंगे तो यहाँ पे दोपहर तक माउंट रशमोर यहाँ पे पहुंच सकते हैं। बेन ने यहाँ पे तुरंत ही कंप्लेन की कि ग्रैंडपा प्लीज मुझे यहाँ पे गूगल पे लोकेशन को देखने लो, ये नो डिवाइस वाला रूल है, ये मुझे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा है। ग्रैंडपा मैक्स ने यहाँ पे बेन को समझाया कि बेन ये कोई सजा नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे 24 घंटे स्क्रीन के साथ यहाँ पे चिपक के रहो और यहाँ पे अपना पूरा समर वेकेशन वेस्ट कर दो। ऑनेस्टली दोस्तों ग्रैंडपा मैक्स की बात ये सही थी। ग्वेन ने यहाँ पे ग्रैंडपा की बात मान ली एंड यहाँ पे कहा कि फिक्र ना करो ग्रैंडपा, एक बच्चा तो है जो आपकी बात सुन रहा है। वो यहाँ पे बिल्कुल ही खुद को यहाँ पे बेन से ऊपर रखने का यहाँ पे ट्राई करती है। बेन ने भी ज्यादा परवाह नहीं की और पूछा, ग्वेन क्या तुम स्कूल में भी यहाँ पे इतनी इरिटेटिंग ही हो? मैं यहाँ पे श्योर हूँ कि तुम यहाँ पे टीचर की फेवरेट होगी, क्लासिकल बेन मूव। ग्रैंडपा मैक्स ये सब कुछ देख रहे थे और अपने आप को हौसला देते कि मैक्स हिम्मत रख, अभी भी यहाँ पे 3 में नहीं है, हम यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं। और ये झगड़ा दोस्तों यहाँ पे काफी बढ़ते बढ़ते वहां तक पहुंच गया कि जहाँ पे बेन ने कह दिया कि ग्वेन इस पूरी समर में हमारे साथ से यहाँ पे एडवेंचर यहाँ पे नहीं कर पाएगी, इन द एंड वो एक लड़की है ना। ग्रैंडपा मैक्स ने यहाँ पे फिर से दोनों को टोका और याद दिला कि उन्होंने बेन और ग्वेन के पेरेंट्स यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि वो दोनों को अमेरिका का वो हिस्सा दिखाएंगे जो फोन स्क्रीन पे यहाँ पे कभी देखने को नहीं मिलता। लेकिन जिस तरह से ये दोनों लड़ते रहे, लगता है कि ये लोग यहाँ पे एक दूसरे को मार ही डालेंगे समर ट्रिप के अंदर। लगता है ये ट्रिप यहाँ पे कभी कंप्लीट नहीं होने वाली। बेन ने यहाँ पे रीअश्योर किया कि ग्रैंडपा डोंट वरी, मेरे पास सुमो स्लैमर कार्ड्स हैं यहाँ पे टाइम पास के लिए, और ग्वेन के पास उसकी बोरिंग साइंस बुक है। और यहाँ पे दोस्तों ग्वेन का लास्ट शॉट यहाँ पे सबसे तेज था। उसने यहाँ पे कह दिया कि एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स यहाँ पे मुझे इस ट्रिप से मुझसे यहाँ पे छुटकारा पाने के लिए तो नहीं भेज रहे। ये दोस्तों यहाँ पे बहुत ही दिल पे लगने वाली बात थी। ये डायरेक्टली बेन को यहाँ पे कह रही थी कि उसके पेरेंट्स ने उसे छुटकारा पाने के लिए इधर भेजा है। और यही सुन के बेन को दोस्तों यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लगा और वो गुस्से में जंगल की तरफ निकल गया। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है एक रेडार स्टेशन पे, जहाँ पे कोई एक मिसाइल ट्रैक करा होता है। कोई अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा तेजी से यहाँ पे अर्थ के तरफ आ रहा है और वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे क्रैश होने वाला है। दूसरी तरफ यहाँ पे बेन जंगल में चला गया और ग्वेन के बारे में यहाँ पे बड़बड़ा रहा था। तभी यहाँ पे सडनली उसने स्काई की तरफ देखा, कुछ चीज यहाँ पे बहुत ही तेजी से उसकी तरफ आ रही है, जैसे कोई यहाँ पे मीटियोराइट हो। बेन ने यहाँ पे भागने की कोशिश की, लेकिन वो चीज यहाँ पे सीधा आके क्रैश हो गई। जब बेन उठा और क्रैश साइड पे गया तो वहाँ एक अलग ही यहाँ पे चीज देखने को मिली, ओमनीट्रिक्स का दोस्तों एक नया लुक। इस बार यहाँ पे दोस्तों जो ओमनीट्रिक्स का लुक था वो यहाँ पे पेड़ की बेल के जैसा था। और इस बार तो दोस्तों बेन उसके पास भी नहीं गया, वो खुद यहाँ पे बेन के पास आ गया और बेल की तरह यहाँ पे बेन की कलाई पे आके यहाँ पे रैप हो गया। ये दोस्तों जो लुक था वो मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूनिक लगा। बेन ने उसे यहाँ पे उतारने की कोशिश की, तभी उसने नोटिस किया कि पूरी की पूरी मिलिट्री आ गई है क्रैश साइट के ऊपर। पूरी की पूरी मिलिट्री को अनआइडेंटिफाइड चीज के बारे में पहले से पता था। कमांडर ने अपने सभी ऑफिसर्स को कहा कि ये जगह यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म है, ध्यान से आगे बढ़ना, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पता करें कि क्या क्रैश हुआ है। बेन ने एक पेड़ के पीछे यहाँ पे छुप के सारी की सारी सच्चाई जान ली। सीन शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स पे, जो यहाँ पे बेन को ढूंढने निकल पड़े हैं। ढूंढते ढूंढते वो यहाँ पे दूर से उस क्रैश साइट का यहाँ पे धुआं देख लेते हैं और अपने आप से कहते हैं कि ओ माय गॉड, क्या रिलैक्सिंग समर वेकेशन है।
इधर बेन ने अभी ओमनीट्रिक्स को कलाई से उतारने की कोशिश की, तभी वहां पे दोस्तों एक अजीब सा क्रिएचर आ गया। ये क्रिएचर दोस्तों यहाँ पे बियर तो था, लेकिन पूरी तरह बायोलॉजिकल नहीं, जैसे यहाँ पे एक साइबोर्ग बियर हो, एक रोबोटिक भालू। वो बेन पे अटैक करने ही वाला था कि बेन ने गलती से ओमनीट्रिक्स का बटन प्रेस कर दिया। बूम, बेन ट्रांसफॉर्म हुआ दोस्तों फोर आर्म्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नया फोर आर्म्स का लुक हम लोगों को देखने को मिला। ओरिजिनल शो में दोस्तों यहाँ पे एक चीज थी कि हर बार यहाँ पे हीट ब्लास्ट होता था उसका सबसे पहला एलियन, लेकिन इस बार यहाँ पे फोर आर्म्स था। वो भालू यहाँ पे बेन के ऊपर अटैक करता रहा। बेन अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भालू ने बार बार अटैक किया तब यहाँ पे बेन ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया कि अच्छा तू यहाँ पे मेरे साथ लड़ना चाहता है तो चल आजा, भिड़ लेते हैं। मेरे पास भी यहाँ पे 4 हाथ है, लगता है तुम्हें सुमो स्लैमर्स का यहाँ पे स्पेशल स्लैम देना ही पड़ेगा। और फिर उसने एक जोरों का यहाँ पे पंच मारा, जिससे वो जो भालू था वो यहाँ पे दूर जाके गिरा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि 2 मिनट के अंदर यहाँ पे बेन टेनिसन फिर से यहाँ पे ह्यूमन में वापस आ गया। और जैसे दोस्तों यहाँ पे बेन वापस ह्यूमन बना, भालू ने यहाँ पे उसके ऊपर फिर से अटैक किया। घबराते हुए बेन ने वॉच को दोबारा एक्टिवेट करने की कोशिश की कि जो भी हुआ था उसे यहाँ पे वापस स्टार्ट कर दो, दोबारा यहाँ पे ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो और कैस करो। ओमनीट्रिक्स यहाँ पे दोस्तों तुरंत यहाँ पे बेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, इस बार हीट ब्लास्ट के अंदर। बहुत ही जल्दी ओमनीट्रिक्स यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है। तुरंत यहाँ पे बेन अपने आप को देख के कहता है कि ये मैं क्या बन गया, वो 4 हाथ वाला यहाँ पे जानवर कहाँ है, मुझे तो वही चाहिए था। लेकिन अब पूरी की पूरी बॉडी यहाँ पे आग में लगी हुई थी। और फिर यहाँ पे बेन अपनी फायर पावर को कंट्रोल नहीं कर पाया और पूरे के पूरे जंगल में आग लगा दी। उस आग से डरा हुआ भालू तो वहां से भाग गया, लेकिन जंगल में यहाँ पे सच में आग लग गई। बेन ने यहाँ पे खुद से कहा कि यार ये मैंने क्या कर दिया, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। आर्मी वाले भी पास में ही होंगे, इस आग को देख के तो वो लोग जरूर आ जाएंगे, मुझे यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। और हाँ, वो बिल्कुल भी सही था। मिलिट्री वालों दोस्तों वो आग का पीछा करते करते वहां तक पहुंच गए और वो सारे के सारे लोग शॉक में थे। कमांडर को यहाँ पे रिपोर्ट दी गई कि हम लोग यहाँ पे क्रैश साइट तक हाफ वे में पहुंच चुके हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत भयंकर आग लगी हुई है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। कमांडर ने भी कहा कि मुझे भी नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है, लगता है कि कोई इंसेंट एलिमेंट है, हमें जल्द से यहाँ पे उसे ढूंढना पड़ेगा और न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है ग्वेन के ऊपर। वो रस्ट बकेट में यहाँ पे बैठी हुई थी, ग्रैंडपा मैक्स को फोन करने का ट्राई करती है, लेकिन ग्रैंडपा का यहाँ पे फोन नहीं लग रहा तो वो उठा नहीं रहे थे। नेक्स्ट सीन में ग्रैंडपा मैक्स वो क्रैश साइट को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते हैं और शॉक रह जाते हैं। और फिर वापस यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है स्पेस के ऊपर, वही मॉन्स्टर के स्पेसशिप के ऊपर जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में देखा था। वो अपने मिस्टीरियस मास्टर से कहते हैं कि हमें ओमनी का यहाँ पे एनर्जी सिग्नल मिल चुका है। और वो क्रिएचर जवाब देता है, मुझे पता था ये चीज मुझसे यहाँ पे ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती, अब हमें यहाँ पे जल्दी करना होगा, उस सिग्नल को ट्रेस करना होगा और उस लोकेशन पर पहुंचना होगा। मुझे नहीं पता कि वो चीज यहाँ पे यूनिवर्स के कौन से कोने में पड़ी हुई है, लेकिन जिस भी स्पीसीज को वो वेपन मिला है उन्हें यहाँ पे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि वो कितनी खतरनाक चीज है, ऐसी चीज जिसके थ्रू आप पूरे के पूरे यूनिवर्स को रूल कर सकते हो। और फिर दोस्तों रिवील होता है कि वो मॉन्स्टर यहाँ पे कोई और नहीं, हमारा विल्गेक्स था। जी हाँ दोस्तों, हमारा बचपन का यहाँ पे सबसे डरावना विलन विल्गेक्स, जिसको हमने बचपन में देखा था, लेकिन इस नए लुक में दोस्तों विल्गेक्स है वो और भी ज्यादा डेंजरस लग रहा है। तो अभी तक दोस्तों आप लोगों ने अगर इस वीडियो को एंजॉय किया तो फटाफट से आप लोग यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग 25 के सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है, आप लोग ये टारगेट जल्द से जल्द यहाँ पे कंप्लीट करवा दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स की रस्ट बकेट में। जो ग्वेन थी वो अकेले बैठी हुई थी और खुद से यहाँ पे बोल रही थी कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा क्या कसूर कि वो बुद्धू यहाँ पे बेन जंगल में अकेले छोटे बच्चों की तरफ भाग गया, उसे यहाँ पे जाने दो। तभी ग्वेन की नजर पड़ती है रस्ट बकेट के दरवाजे के ऊपर। वहां पे एक बटन चमक रहा था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो सोचते कि लगता है ये बटन ग्रैंडपा ने अभी अभी लगवाया होगा, और फिर वो वही करती है जो यहाँ पे कोई भी क्यूरियस बच्चा करेगा, बटन प्रेस कर देती है। और जैसे ही उसने ये किया, रस्ट बकेट के सारे हिडन कंट्रोल्स और फीचर यहाँ पे एकदम से अनलॉक हो गए। पूरा का पूरा कंट्रोल पैनल उसके पास आ गया। दूसरी तरफ यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारे बेन के ऊपर, जो पार्ट 1 के आखिरी सीन को यहाँ पे कंटिन्यू करता है, जहाँ पे हीट ब्लास्ट यहाँ पे बना हुआ था और जंगल में आग लग गई थी। अब यहाँ पे हीट ब्लास्ट बने बेन अपनी पावर को यहाँ पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो बिल्कुल घबरा गया और खुद से बोल रहा था कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं बिल्कुल नॉर्मल फील नहीं कर रहा, मेरी बॉडी यहाँ पे आग में है। पहले वो यहाँ पे 4 हाथ वाला, अब ये आग वाला, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पे किसी भी तरह नॉर्मल फॉर्म में वापस जाना है, मैं क्या करूँ। तभी ओमनीट्रिक्स यहाँ पे बार बार बीप करने लगी, लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई, वो डायरेक्टली यहाँ पे ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ। बेन जो था दोस्तों वो अलग अलग एलियंस में यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, बिल्कुल रैंडम यहाँ पे एलियंस में। पहले यहाँ पे अपग्रेड, फिर ग्रे मैटर, फिर स्टिंग फ्लाई, फिर एक्सेलरेट, और फाइनली वो यहाँ पे अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ गया। और इस सीन में दोस्तों जो बेन के एक्सप्रेशन की जो सीक्वेंस थी उसके बारे में क्या ही कहे, उसे देखें यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि ये सब कितना पेनफुल और हॉरिफाइंग एक्सपीरियंस था।
वो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बोल रहा था कि मुझे घर जाना है, कोई मुझे यहाँ पे घर लेके चलो। और सच में भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग था, हॉरर कॉमिक जैसा ये लग रहा है। सीन यहाँ पे फिर से शिफ्ट होता है ग्रैंडपा मैक्स पे, जो यहाँ पे जंगल में बेन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे भटक रहे थे और भटकते भटकते एक्सीडेंटली पहुंच जाते आर्मी के बेस कैंप पे। वहाँ पे आर्मी सोल्जर ने ग्रैंडपा मैक्स को देखा और सीधा यहाँ पे बंदूक तान दी कि बुड्ढे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बिल्कुल भी वहां से मत हिलना वरना गोली चला दी है। ग्रैंडपा मैक्स ने अपने हाथ उठा दिए और कहा कि भाई लोग सुनो, मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया, एक्सीडेंटली यहाँ पे घुस आया हूँ, क्यों ना तुम मुझे यहाँ पे अपने लीडर के पास ले चलो। सोल्जर उन्हें यहाँ पे कर्नल रोजुम के पास ले गए। कर्नल ने यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स को देखा और कहा कि सॉरी इंतजार करवाया, हम लोग यहाँ पे किसी भी अनजान मेहमान को यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मैं कर्नल रोजुम हूँ और मैं इन सबका यहाँ पे टीम लीडर हूँ। ग्रैंडपा मैक्स ने यहाँ पे क्लियरली बोल दिया कि देखो मैं सिर्फ यहाँ पे अपने बच्चों के साथ यहाँ पे कैंपिंग पे आया था, मैं तुम्हारे ऑपरेशन से यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, मैं एक्सीडेंटली इधर आ चुका हूँ बस। लेकिन जो टीम लीडर था वो यहाँ पे सस्पिशियस था। ओहो, तो तुम यहाँ पे ये कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पे आए ये कोइंसिडेंस है? ग्रैंडपा मैक्स ने कहा कि हाँ उसमें क्या बात है, लेकिन कर्नल यहाँ पे मानने वाला नहीं था। देखो मिस्टर टेनिसन, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी डेंजरस ऑपरेशन के बीच में घुस गए हो, ये जगह नेशनल सिक्योरिटी जोन है, मैं तुम्हारी कोई भी यहाँ पे कहानी पे बिलीव नहीं कर सकता, और वैसे भी तुम मुझे यहाँ पे मिस्टीरियस टाइप के इंसान लगते हो। ग्रैंडपा मैक्स ने पोलाइटनेस के साथ रिस्पॉन्ड किया, बिल्कुल कर्नल, अपनी ड्यूटी यहाँ पे सीरियसली लेनी चाहिए, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा मैं सिर्फ यहाँ पे कैंपिंग कर रहा था, इस ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है। कर्नल यहाँ पे थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया और बोला ठीक है, अगर यही चाहते हो तो फिर मेरे साथ चलो। वापस से सीन शिफ्ट होता है बेन पे, जो यहाँ पे काफी सारे एलियन ट्रांसफॉर्मेशन थे, बहुत थक चुका था और जंगल में यहाँ पे पूरी तरह भटक गया है। तभी अचानक से बेन ने स्काई की तरफ देखा, फिर एक ऐसा ही मीटियोराइट जैसी चीज यहाँ पे नीचे आ रही थी, बिल्कुल वैसे ही जब यहाँ पे ओमनिट्रिक्स आया था। बेन ने घबरा के कहा कि ओ गॉड कम ऑन, ये चीज अभी तक मेरी कलाई से उतरी नहीं और अब फिर से, अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो चीज ग्राउंड पे लैंड कर गई और इस वजह उस मीटियोराइट में कोई ओमनिट्रिक्स नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बड़े साइज का यहाँ पे क्रैब था। ये मोस्ट प्रोबेबली विलगेक्स का भेजा हुआ हथियार था जो यहाँ पे ओमनिट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए आया था। वो यहाँ पे क्रैब अपने रोबोट सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए बोलता है, मुझे पास में ओमनिट्रिक्स के ओमनी सिग्नल मिल रहे हैं, वो यही आसपास में है, मैं उसे ट्रैक कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है आर्मी सोल्जर्स के ऊपर, जो बेन के लगाए हुए जंगल वाले फायर को ट्रैक करते हुए जंगल में आ गए और वहीं बेन एक पेड़ के पीछे यहाँ पे छुप के बैठा था। बेन उनसे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सोल्जर उसे भागता हुआ देख लेते हैं और यहाँ पे कहते हैं ये सब उधर देखो, एक बच्चा भाग रहा है, जरूर यही हमारा टारगेट है, रुक जा वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। बेन की हालत और भी खराब हो गई, घबराते घबराते उसने फिर से एक्सीडेंटली ओमनिट्रिक्स का डायल प्रेस कर दिया और बूम, बेन यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है कैनन बोल्ट में। बिल्कुल ही नई लुक का यहाँ पे कैनन बोल्ट हम लोग देखते हैं और ऑनेस्टली ये सच में यहाँ पे टेरिफाइंग ज्यादा लग रहा है क्यूट से ज्यादा, क्योंकि बेन दोस्त यहाँ पे भागते हुए ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसी मोमेंटम को वो कैरी करता है, वो कैनन बोल्ट की फॉर्म में यहाँ पे तेजी से रोल करने लगा। सीन यहाँ पे वापस ग्रैंडपा मैक्स के ऊपर आता है, कर्नल रोजू और वो यहाँ पे कंटिन्यूसली डिबेट किए जा रहे थे। दोनों में से कोई भी यहाँ पे हिलने को तैयार नहीं था, दोनों यहाँ पे अपनी बात पे अड़े हुए थे। तभी यहाँ पे एक सोल्जर कर्नल के पास आया और बोला, कर्नल आपको ये देखना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। जो सोल्जर यहाँ पे जंगल की तरफ गए थे उन्हें अपना टारगेट मिल चुका है। कर्नल ने कहा कि बहुत बढ़िया, एक काम करो, कमांड सेंटर में जाओ और मेरे आने का यहाँ पे इंतजार करो, तब तक मैं अपने इस केस से यहाँ पे मैटर सुलझा के आता हूँ। सीन वापस से यहाँ पे बदलता है उन्हीं सोल्जर्स पे जो बेन का यहाँ पे पीछा कर रहे थे, लेकिन उन लोगों को बेन तो नहीं मिला, लेकिन उस एलियन रोबोट के पास पहुंच चुके, अपने क्रैब के पास, वही क्रैब जिसको विलगेक्स ने भेजा था। लेकिन क्या यहाँ पे अपने क्रैब रोबोट के ऊपर उस गोलियों का यहाँ पे कुछ असर होगा? बिल्कुल भी नहीं। एक एक करके उन्हें यहाँ पे बहुत ही बुरे तरीके से मारता है, ऐसे उन लोगों को मारता है जैसे यहाँ पे कोई दर्दनाक यहाँ पे मौत दे रहा हो। आधे को तो यहाँ पे फाड़ दिया, कुछ को यहाँ पे चीर दिया, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक यहाँ पे ये क्रैब सबको मौत दे रहा था। ये यहाँ पे बेन की कॉमिक कम और यहाँ पे हॉरर कॉमिक ज्यादा लग रही है। सीन वापस बेन के ऊपर शिफ्ट होता है, जो अपनी कैनन बॉल पावर को यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और कंटिन्यूसली यहाँ पे रोल होते हुए आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को कंट्रोल किया और एक जगह पे रुक गया। थका हारा बेन यहाँ पे खुद से बोला, प्लीज मुझे किसी भी तरह यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स के पास भेज दो, उन्हीं के पास यहाँ पे मुझे ले चलो। लेकिन वो अपनी बात को खत्म करे उससे पहले यहाँ पे पीछे से गाड़ी का एक बहुत ही ज्यादा जोर का हॉर्न उसे सुनाई दिया। पीछे मुड़ा तो यहाँ पे उसने क्या देखा, वेन यहाँ पे ग्रैंडपा मैक्स की रश बकेट को लेके उसको यहाँ पे बहुत ही तेजी से यहाँ पे क्रश करने के लिए आ रही है। वो समझ रही थी कि यहाँ पे कोई एलियन मॉन्स्टर है जो हमारा दुश्मन है और उसे वो यहाँ पे अपनी बस से यहाँ पे क्रश करने का ट्राई करती है। वेन को यहाँ पे क्या पता कि जिस एलियन को यहाँ पे कुचलने का ट्राई कर रही है वो उसका एक कसिन यहाँ पे बेन है और ग्रैंडपा मैक्स यहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर यहाँ पे कर्नल के पास बैठे हुए है। तो यही थे दोस्तों यहाँ पे बेन 10 डायनामाइट के इशू 1 एंड इशू 2। ये दोस्तों जो यहाँ पे बेन 10 की कॉमिक है वो यहाँ पे हॉरर कॉमिक मुझे ज्यादा लग रही है। जिस तरीके से हमें विलगेक्स और बेन के यहाँ पे बाकी के एलियन का यहाँ पे रूप दिखाया गया है
मैं तो यहाँ पे देख के उसे बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। जिस तरीके से यहाँ पे हॉरर दिखा गया है कि असल में एलियन यहाँ पे कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं, वो देख के तो यहाँ पे मजा आ गया। आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे क्या कहना है इस बेन 10 डायनामाइट के बारे में? आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन बता सकते हो कि आप लोगों को ये बेन 10 की यहाँ पे जो सीरीज़ है वो कैसी लगी। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग इसको भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो यही था दोस्तों पूरा का पूरा वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और अगर आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियो को एंजॉय किया तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग 25K के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो हम लोग मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गुड बाय।